Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. Welcome to my YouTube channel Physics Expert. Today our topic is force, inertia and momentum. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एक्सपर्ट एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी न्यू से न्यू नोटिफिकेशन वीडियोस की मिलती रहे और इसी तरह आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और फिज़िक्स को अंडरस्टैंड करें और सीखते रहें। तो इसके साथ साथ मैंने आपसे ये कहना था कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस मेरी जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस पे होंगी। जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट हैं 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ख़ास तौर पे अभी लाहौर बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं, देन 9, 10 के, फिर फेडरल बोर्ड के स्टार्ट होंगे 9, 10 के, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी मेरी आने वाली वीडियोस। तो काइंडली आप मेरे जो है चैनल इसके साथ इसी तरह से जुड़े रहें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट का पता चल सके। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप मेरे जो चैनल का बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें ताकि आपको फर्दर मेरी हर एक आने वाली न्यू से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप लोगों का फ़ायदा हो सके। नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक फोर्स. A force moves or attempts to move, stops or attempts to stop the motion of the body. The force can also change the direction of the motion of a body. अब आपको पता सिंपली फोर्स क्या है, आपको पता फोर्स है कि आपने एक पुश या पुल किया है भी किसी बॉडी को, ठीक है, तो उसके लिए आप फोर्स अप्लाई करते हैं। लाइक अगर एक बॉडी है जैसे वो रेस्ट पे, अब आप मेरा पेन देख सकते हैं, ये आपके पास क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। तो अगर मैं इस पर फोर्स लगाती हूँ अपने हाथ से, मैं इसको उठाती हूँ, देन इसको मैं यहाँ पे मूव कर देती हूँ, तो इसका मतलब ये कि मेरे हाथ ने इस पर क्या लगाई है, फोर्स लगाई है, तो इसीलिए ये मूवमेंट में आया। अदरवाइज़ तो ये रेस्ट पे है, यहाँ देख सकते हैं आप, पेन रेस्ट पे पड़ा हुआ है। जब तक मैं इस पर अपने हाथ से या किसी भी चीज़ से फोर्स नहीं अप्लाई करूँगी ये मूव नहीं करेगा। यही बात डेफिनेशन में कि एक बॉडी है वो जब तक चाहे मोशन में रह सकती है और जब तक चाहे रेस्ट में रह सकती है, जब तक कि तब तक आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट ना करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जैसे आप देख सकते हैं, अ बॉय इज़ पुशिंग द बॉल। आप मेरी जो स्क्रीन और स्पेक देख सकते हैं कि एक लड़का जो है वो बॉल को पुश कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। आपको डायग्राम में क्लियर नज़र भी आ रहा है, ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास, गोल कीपर इज़ स्टॉपिंग द बॉल। ये भी आपको नज़र आ रहा है कि गोलकीपर है आपके पास। सिंपली जब आप फुटबॉल देख रहे होते हैं तो उसमें गोलकीपर होता है, वो क्या करता है, बॉल को रोकता है। तो वो जो रोकता है वो क्या करता है, फोर्स लगाता है अपनी पूरी, ताकि बॉल जो है वो जितनी स्पीड से आ रही है उसे रोक सके, ठीक है। तो आपको ये भी मेरे फिगर में नज़र आ रहा होगा वीडियो की। देन फर्दर आप देख सकते हैं, यू कैन कट एन एप्पल विद अ नाइफ बाय पुशिंग इट्स शार्प एज इनटू द एप्पल एंड द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। आप लोग सिंपली देख सकते हैं कि एप्पल है, उसको आप नाइफ से कट करते हैं, तो नाइफ से कट करने के लिए आपको क्या फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, तभी वो आपका जो एप्पल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो वो जो 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं वो सारा फोर्स की वजह से, आपकी हैंड की फोर्स लगी है। देन नाइफ जो है वो क्या कहता है, उसने इसको किसने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 में। देन फर्दर आप इसको 4 जितने भी पीसेस में करना चाहें तो वो सब फोर्स की वजह से, ठीक है। नाउ फर्दर मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक इनर्शिया। अब आपके पास सिंपली इनर्शिया क्या है कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अब एक बॉडी है जो अपने आप को एक रेजिस्ट करना चाहती है। आपको पता है ना कि किसी बंदे को आप रेजिस्ट कर नहीं सकते, लाइक अगर वो किसी भी मूड में है तो आप उसको रेजिस्ट करते हो, देन उसका मूड चेंज हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं चेंज करना चाहिए तो वो नहीं कर सकता। तो इसी तरह अगर एक बॉडी है वो उसकी इनर्शिया जो है वो सिंपली एक प्रॉपर्टी है जो आपके पास रेजिस्ट करती है किसी भी चेंज ऑफ स्टेट को, चाहे वो रेस्ट है या मोशन में है, ठीक है। तो अगर हम इसकी थोड़ी सी अगर बैकवर्ड या बैकग्राउंड चेक करें ना, तो सिंपली आपको पता चलता है कि गलीलियो ऑब्जर्व दैट इट इज़ वेरी इजी टू मूव और स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट देन हैवियर। ऐसे ये गलीलियो ने एक बात ऑब्जर्व की थी कि आप क्या कर सकते हैं, जो है वो स्टॉप कर सकते हैं लाइटर ऑब्जेक्ट को ज़्यादा जल्दी बनिस्बत हैवियर के। ऐसे ये अगर आपके पास लेट्स सपोज एक बॉल है, अगर वो आपकी तरफ आ रही है स्पीड से तो आप उसको इजीली रोक सकते हैं, लेकिन वही इंस्टेड ऑफ आपके सामने अगर कोई ब्रिक आ रही है या बॉक्स आ रहा है काफ़ी ज़्यादा स्पीड में, तो आप उसको रोक नहीं सकते इतनी आसानी से, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। देन हैवियर ऑब्जेक्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू मूव और इफ़ मूविंग देन डिफ़िकल्ट टू स्टॉप। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपने एक तरफ से कोई एक
सिंपली अगर कह लें एक बॉल है, उसको आपने मूव करना है, या सिंपली एक टेबल है जिस लाइटर वेट में है, उसकी निस्बत अगर एक ट्रक है, तो आप क्या करेंगे? टेबल को तो इजीली आप मूव कर लेंगे, लेकिन ट्रक को तो नहीं आप उठा के मूव कर सकते जब तक आप इसे स्टार्ट नहीं करेंगे, चलाएंगे नहीं, वो मोशन भी नहीं आएगा। इस तरह से ही है ना। देन न्यूटन कंक्लूड दैट एवरीबॉडी रेजिस्ट द, इसके बाद गलीलो के बाद ना न्यूटन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने एक कंक्लूजन दिया था कि किस तरह से आप फोर्स एंड इनर्शिया का कंसेप्ट को देख सकते हैं। तो वही कहता है कि चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब आपके पास वो न्यूटन ने कंक्लूड क्या किया कि बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को यूनिफॉर्म मोशन में चेंज कर सकते हैं अगर वो स्ट्रेट लाइन में है। देन ही कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज इनर्शिया। तो इस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को उसने किसका नाम दिया? इनर्शिया का नाम दिया, ठीक है। तो ही रिलेटेड द इनर्शिया ऑफ द बॉडी विद इट्स मास। अब सिंपली उसने क्या रिलेशन किया कि इनर्शिया ऑफ द बॉडी को उसने किससे कंपेयर किया? मास से। किस तरह से कंपेयर किया? कहता है कि ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी ग्रेटर द इनर्शिया। अगर मास ऑफ द बॉडी ज़्यादा होगी तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और अगर मास ऑफ द बॉडी कम होगी तो इनर्शिया भी कम होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर इनर्शिया ज़्यादा है तो मास भी ज़्यादा है, अगर इनर्शिया कम है तो मास भी कम है। ये बात न्यूटन ने कंक्लूड की है, ठीक है। Now further moving towards the topic momentum, a body is the quantity of a motion it possesses due to its mass and velocity. अगर हम simple terms में कहें कि आपके पास momentum जो है वो सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, ठीक है। आप इसके फार्मूला से भी देख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू mv। आपके पास सिंपल है, मोमेंटम किसके इक्वल है? मास के एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। अगर हम इसका यूनिट देखें तो इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड किस तरह से है? आपको पता है मास का यूनिट क्या होता है? केजी, किलोग्राम। ऐसा यूनिट अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं ऐसा यूनिट की वीडियो भी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप ऐसे यूनिट को भी ज़रूर देखें ताकि आपको इसके कंसेप्ट पता चले कि हम ऐसा यूनिट को किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? d/t, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हो जाता है मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है? मोमेंटम का, ठीक है। और ये आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ बताती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। तो अगर आपने मेरी वेक्टर वाली वीडियो भी नहीं देखी तो मैं आपको वेक्टर वाली वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आपने वो भी देखनी है ताकि आपको स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस पता चल जाए। स्केलर वो है जो आपके पास सिंपली आपकी मैग्नीट्यूड को बताता है, लेकिन वेक्टर वो है जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ को बताता है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है बुलेट एंड गन की। जो बुलेट है और गन है उसकी एग्जाम्पल मोमेंटम की एग्जाम्पल समझी जाती है। किस तरह से? कि बुलेट हैज़ अ वेरी स्मॉल इनर्शिया ड्यू टू इट्स स्मॉल मैस। अब बुलेट का क्या है? इनर्शिया स्मॉल है, क्यों? क्योंकि उसका मैस भी स्मॉल है। अभी इनर्शिया में हमने देखा कि जो इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करता है? वो मैस पे डिपेंड करता है। अगर इनर्शिया मैस ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा, और अगर मैस कम है तो इनर्शिया भी कम है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और यहाँ पे आज का मेरा लेक्चर जो है वो एंड हो रहा है। तो जाते जाते मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एक्सपर्ट और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी तरह से आप मेरे चैनल से फ़िज़िक्स को सीखते रहें, समझते रहें। और बहुत ज़्यादा आसानी से मैं आपके लिए एक वीडियो बना के लाती हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आपको मेरी लेक्चर को अंडरस्टैंड करना इजी रहे, और एग्जांपल्स लेके आती हूँ ताकि आप लोगों को हर एक टॉपिक का आइडिया हो सके और आपको इजीली समझ आ सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। और मेरा लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।